हर वक्त मेहरू मेहरू मेहरू, दिमाग चाट लिया उसकी तारीफों ने मेरा। दफा हुआ उसी के पास। शहरयार ये समझता है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकती, तो ये उसकी भूल है। जब तक मुझे अलग घर नहीं लेकर देता, लाख मनाएगा ना, तब भी नहीं मानूंगी। वो जनाब माँ के पास चले जाना चाहिए। इतनी लंबी रात मैं चलते कुड़ते कैसे गुजारूंगी अकेले। हाँ, अम्मा के पास ही चली जाती। ओहो, मूंगफलियां खाई जा रही हैं। तो इस वक्त शहरयार कहाँ है? आज मैं यही सोऊंगी। क्यों? बस दिल चाह रहा है मेरा। शहरयार से लड़ाई हुई है तेरी? नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लड़ी ना हो। तुझे जरूर रुकमे देने होते हैं बीच में। चल निकल यहाँ से। बड़ा पछताओगी भाई तुम, और साथ साथ हमें भी पछताने का पूरा मौका दोगी। तू जाएगा नहीं यहाँ से? निकल, बोला ना मैंने। जा रहा हूँ। मुसीबत मेरे मामले में बोलना जरूरी होता है इसका, कमबख्त। हाय अल्लाह। बस बस रहने दो, मुझे ना दिखाया करो ये ड्रामेबाजी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी मोहब्बत। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? मेहरू ने तो मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। अच्छा, तो फिर जाओ उसी के पास चले जाओ ना। यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बीवी बीवी उसी के गुण गाते रहना हमेशा। जाओ, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? चले जाओ उसी के पास। आप उठ गए? सभी उठो, मगर तुम सोई हुई बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। जाहिर सी बात है, रात के इस टाइम नींद ही आएगी। आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं आप उठ ना जाएं। कितना ख्याल रखती है तुम मेरा। अगर आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर किसका रखूंगी? क्या हो गया अम्मा? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ। तो क्या करके आई है शहरयार के साथ, बता। मैं ना तंग आ गई हूँ शहरयार की हरकतों से। अरे तू कब सुधरेगी? और शहरयार को खुद ही भेज दिया मेरू के पास। तो और क्या करूं? जब देखो मेरू ये मेरू वो। मैं रोज रोज का मेरू नामा नहीं सुन सकती। मैंने भी कह दिया, जाए उसी के पास। सना, औरतें तो अपने शोहरों को सौखन की साइज से भी दूर रखती हैं, और तूने खुद ही भेज दिया। हाँ, अच्छा किया मैंने। उजड़ जाएगी तू, बर्बाद हो जाएगी। मैं अगर उजड़ूंगी ना, सबको उजाड़ दूंगी। मुझे क्या समझती हो तुम अम्मा? अरे ऐसे मर्द किसी के नहीं होते। अब तू बेफिक्र हो जा, मेरू से फांस लेगी शहरयार को। बैठी रहना अकेली। कहीं नहीं जाता वो अम्मा, परेशान ना हो। मेरी मान तो शहरयार को मेरू के चुंगल से निकाल ले, वरना बहुत पछताएगी बेटा। अब तो हो गया। अब तू उसको ले आ। देख बेटा, रात में ना मेरू के पास को मत छोड़ा कर। अगर एक बार तेरे पास से चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। अम्मा मेरा दिमाग मत खाओ, जो नसीब में होगा वो मिलेगा बस। अरे 100 बेवकूफ मरे होंगे ना तो तू पैदा हुई होगी। उठ और जाके शहरयार को मेरू के कमरे से लेकर आ। अब कैसे लाऊं? जैसे भेजा था। उठ, लेकर आ उसको। अम्मा अब मैं सुबह ही जाऊंगी बस। सुबह तक ना वो उसका हो चुका होगा, रह जाना खाली हाथ। आया है,
अब ऐसी भी लुटनी मची हुई। सोने दो अब मुझे, दिमाग नहीं खराब करो। ये रखो उठा के। क्या बात है, कहाँ ऐसी क्यों बैठी हैं? तो और कहाँ जाऊं? तुमने कहीं जाने के काबिल तो छोड़ा नहीं मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? अपनों से बिछड़ के इंसान मर ही जाता है। औरत जो होती है ना, वो रिश्तों से जुड़ी होती है। अगर उसका एक भी रिश्ता टूट जाए तो वो मुर्दा हो जाती है। अम्मी प्लीज पहेलियां बुझवाना बंद करें, साफ साफ कहें क्या बात है। तुमने मुझसे मेरी बहन छुड़वा दी। तुम्हारी वजह से मैं अपनों से कट गई। तुमने एक बार भी पूछा कि इशरत आपा और सरवर भाई अब क्यों नहीं आते? नहीं आते तो क्या हुआ, आप चली जाएं वहां पर उनसे मिलने, वो आपको वहां से निकाल तो नहीं देंगे। अगर तुम हानिया से शादी ना करते ना, तो आज मैं अपनों में होती। तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। नहीं, आप क्या कह रही हैं? मुझे आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। अदील की मंगनी थी और इशरत आपा ने झूठे मुंह भी मुझे नहीं बुलाया। उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग खुद चले जाएंगे वहां पर। हाँ, अब तुम मेरी और बेइज्जती करवा दो। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी। बहन भाइयों में कैसा झगड़ा? मैं बिछड़ गई अपने मैके से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उठ कमबख्त, कितने इत्मीनान से सो रही है। उठ जा, नहीं तो तेरा घर लुट जाएगा। क्या है अम्मा, सोने दो। हाय रब्बा, तेरे में कोई अकल नाम की चीज है भी या नहीं? शोहर को सौखन के हवाले करके कितने मजे से सो रही है। अम्मा मैं क्या करूं? और जाकर मेरू के चुंगल से निकाल के अपने शोहर को, वरना अकेली रह जाएगी। सुबह सुबह बददुआएं देते रहना। हाँ नहीं तो, और वैसे भी शरियार कहीं नहीं जाता, मैं उसको कभी भी अपना सीर बना सकती हूँ। ऐसे खुश फहमी में ना रहे, वो माँ बनने वाली है और तू खाली टोल। अगर बच्चा हो गया ना तो वो तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। क्या करूं फिर? तू ना शरियार को बोल तू भी माँ बनने वाली है। ऐसे कैसे कह दूं? तुझे पहले भी बताया है कि रिपोर्ट बनवा के ना शरियार और सास को दिखा दे कि तू भी माँ बनने वाली है। और वैसे भी तेरी सास तो तेरी तरफदारी करती है। हाँ ये बात तो है। और हाँ, लगे हाथ उसे ये भी कह दे कि वो तुझे अलग से घर लेके दे, और नहीं तो मेहरू को घर से निकाले। मेहरू को निकाले ना निकाले, मुझे अलग घर में रखे। से ये सास नंदों की शक्लें बर्दाश्त नहीं होती। अजीब सी फटकार बरसती इन लोगों के चेहरे पे। इसलिए कहती हूँ शरियार को काबू में कर और अलग घर ले, उसको अपने नाम करवा। क्योंकि पहले भी उसकी माँ हमारे साथ फ्रॉड कर चुकी है। इस दफा अच्छी तरह देख टिका के देखना है और आँख खोल के रखनी है कि फिर हमारे साथ धोखा कर दे। हाँ अम्मा, कहती तो तुम ठीक हो। वो तो मैं हमेशा ही सही कहती हूँ, पर तेरी अकल पे पर्दे पड़े हैं। अब उठ और जाके शरियार को कमरे से लेकर आ, मुझे से सो रही है। अरे अम्मा पहले मुंह हाथ तो धोने दो, नाश्ता कर लूं, भूख लग रही है। और बाद में धोइयो मुंह वो। उठ जाके लेके अपने मियाँ को। देखो पीछे पड़ी रहती है। उफ। तो पता नहीं कब इसको अकल आएगी। इसकी मेरी बातें समझ में नहीं आती है इसको। आप उठ गए? काफी देर से उठा हूं। तो मुझे उठा देते। तुम सोई भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आज बहुत खुश हूं। मैं भी। तुम क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मेरे पास है, इसलिए। तुमने हमारे बच्चे का कोई नाम सोचा?
नहीं, अच्छा तुम क्या चाहती हो, कि हमारा बेटा हो या बेटी? बेटा। मगर मुझे तो बेटी पसंद है, मगर क्यों? क्योंकि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल परियों जैसे, शहजादियों जैसे। नहीं शहरयार, मेरी बेटी और ना ही मुझ जैसा नसीब। नहीं, कभी नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम बेटी के नाम से परेशान क्यों हो गई? तुम्हें बेटियां नहीं पसंद? शहरी, बेटियां किससे पसंद नहीं होती, मगर उनके मुकद्दर से डर लगता है। फर्माबरदार होती हैं, माँ बाप के दुख में साथ होती हैं, बहुत मासूम होती हैं, मगर तुम्हारी तरह। मैं देखती। तुम क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? हाँ, तुम नहीं आ सकती। उठो, चलो मेरे साथ। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। शहरी, तुम मेरे साथ चलोगे अभी इसी वक्त? मैंने कहा ना नहीं। ठीक है, फिर नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जो करना है करो। शहरी, मैं वाकई खुद को खत्म कर लूंगी। शहरी, आप चले जाएं। इसने जो करना है करे। मैं रोज रोज की धमकियों से तंग आ चुका हूँ। मैं मर गई ना तो तुम और तुम्हारी बीवी जेल में सड़ोगे। जो करना है करो, मैं नहीं जाऊंगा। शहरी, आप चले जाएं। ताईजान की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि कोई नया तमाशा बने। अम्मी किस कदर दुखी है, और खाला ने भी तो ज्यादती की है उनके साथ। ये तो नसीबों के खेल हैं, जहां नसीब होते वहीं शादी हो जाती है। मैं खाला से बात करूंगा। अम्मी की एक ही तो बहन है, और वो भी रूठ जाए। नहीं, मैं अम्मी को उनके अपनों से दूर नहीं होने दूंगा। शहरी, पता है तुम रात भर नहीं थे, मुझे तो नींद भी नहीं आई। शहरी, तो फिर लड़ाई क्यों की? तुम मेहरू की तारीफ जो करते हो उससे मेरा मवाजना करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने मेहरू का मवाजना तुमसे नहीं किया, मगर मैं उसके हकूक पूरे नहीं करूंगा तो क़यामत वाले दिन गुनाहगार ठहरूंगा। शहरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कैसा प्यार है जिसमें तुम मुझसे लड़ती रहती हो? शहरी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मुझे टॉर्चर करती रहती हो और फजूल की धमकियां भी देती हो। आखिर क्यों? ये तो मेरा प्यार है ना तुम्हारे लिए। अच्छा प्यार है। सना, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली, तुम्हारा और मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ना, आइंदा नहीं करूंगी, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? शहरी, तुम मुझे अलग घर लेकर दो। जब तक मैं इस घर में रहूंगी मुझसे ऐसी हरकतें होती रहेंगी। बोलो, अलग घर लेके दोगे ना? मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुम्हें अलग घर लेकर दे सकूं। क्यों? क्या तुम अफोर्ड नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं, मुझसे बातें मत किया कर। लोग क्या कहेंगे कि माँ के होते हुए अलग हो गया, जबकि मेरी माँ बीमार है। तुम्हें लोगों की परवाह है, मेरी परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी परवाह है, मगर तुम मेरी परेशानी समझने की कोशिश किया करो, बजाय मेरी परेशानियां कम करो। तुम मेरी परेशानियां बढ़ाती रहती हो हर वक्त। और तुम्हें मालूम था ना कि
कि मेरी शादी हो चुकी है, तो फिर शादी क्यों की तुमने? कि मेहरू तो चली गई थी ना, मुझे क्या पता था वो वापस आ जाएगी। हरू चली गई थी ना, मगर तलाक तो नहीं दी थी, और तुम जानती थी कि वो वापस आएगी। शरी, मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने मजबूर किया था शादी करने पर। तुमसे दूर जाने का तसव्वुर करके मेरी सांस रुकने लगती है। क्यों? अब नहीं करती तुम मोहब्बत? नहीं शरी, मेरी मोहब्बत तो रोज बरोज बढ़ रही है। प्लीज अपने डायलॉग्स बंद कर दो। मोहब्बत में बहुत सब्र और हौसला होता है। तो क्या मुझे तुमसे प्यार नहीं है? ये तो तुम ही बेहतर जानती हो। अच्छा ठीक है ना, आप नाराज तो ना हो। तुम्हारी नाराजगी मेरा दिल तोड़ देती है। रात को तुमने इतना तमाशा किया और सुबह मेहरू के सामने मुझसे लड़ाई की। मैंने कब लड़ाई की? मैंने तो तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि कमरे में चलो। हाँ, लेकिन किस तरह कहा था तुमने? अपना लहजा देखा था? मेहरू क्या सोचती होगी? तुम्हें मेहरू की परवाह है कि वो क्या सोचती होगी? मेरी बात को समझने की कोशिश करो, कल को वो भी इसी तरह बात करेगी। तो उसका मुंह तोड़ देना। अच्छा, फिर तो यही सलूक तुम्हारे साथ भी करना चाहिए ना?